हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। सो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स को। ठीक है, तो 3 generations of human rights, 3 generation of human rights आप देखेंगे तो in the late 1970, तो when the Karel Vasak offered his concept the 3 generation of right, it was inclusive enough to embrace the whole spectrum of existing human rights। आप देखोगे 1960 के दशक के उत्तरार्ध में कैरल वसाक जो ये थिंकर आपको नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने ह्यूमन राइट जो जनरेशन है, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, वो किसने बताई थी? कैरल वसाक ने बताई थी। ठीक है, और इन्होंने इसको इस 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को, इस कॉन्सेप्ट को ऑफर किया था, जिसके अंदर इन्होंने मानव अधिकारों के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने के लिए बताया था। इसमें उन्होंने पूरा एक तरह से इंक्लूसिव, एक तरह से होल स्पेक्ट्रम बताते हैं एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स का। तो 1970s में कराल वसाक जो है वो ऑफर करते हैं 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तो जो डिवीजन है ह्यूमन राइट्स का, इन्होंने 3 जनरेशन में किया। आप सबको पता ही है कितनी जनरेशन में किया? 3 जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इन्होंने प्रपोज कब किया था? तो अभी हमने देखा 1970s में, तो करेक्ट जो आएगा ईयर वो है 1979। तो डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो इन्होंने किया 3 जनरेशन का, तो इसको किया था 1979 में। जो चेक ज्यूरिस्ट हैं कैरल वसाक एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन स्ट्रासबर्ग, तो यहाँ पर ये करते हैं स्ट्रासबर्ग में, ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान में न्यायविद जो थे कैरल वसाक द्वारा ये प्रस्तावित किया था। क्या? 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को या राइट्स को बताया था। इन्होंने डिवीजन किया था, कब किया था? 1979 में। उसके बाद आप देखो जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स थी, तो इन्होंने इसको कैसे कंसीडर किया? इन्होंने इसको नेगेटिव राइट्स बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स है वो मेनली नेगेटिव राइट्स हैं। आप देख सकते हो नेगेटिव राइट, एंड यहाँ पर इन्होंने सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज को बताया। और सेकेंड जनरेशन आप देखोगे इन्होंने इसको प्रिज्यूम किया कि ये पॉजिटिव एक्शन है, यानी ये पॉजिटिव राइट्स बताए। इन्होंने कैसे बताया? पॉजिटिव राइट्स हैं स्टेट के, है ना, इंक्लूसिव। इसमें क्या क्या बताया? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स को बताया। तो ये फर्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? नेगेटिव राइट्स को, फर्स्ट जनरेशन में जो भी राइट्स इन्होंने बताए वो कहा कि नेगेटिव राइट्स हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर उन्होंने सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज को बताया। सेकंड जनरेशन जो थी वो आपकी, उसके अंदर इन्होंने पॉजिटिव राइट्स को बताया, और पॉजिटिव राइट्स इसमें वो पॉजिटिव एक्शन ऑफ स्टेट को भी प्रिज्यूम करते हैं, साथ ही साथ इंक्लूड करते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स को। फाइनली आप देखोगे ये थर्ड जनरेशन बताते हैं। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स में ये रेफर करते हैं कि जो थर्ड जनरेशन है वो राइट्स ऑफ सॉलिडेरिटी है, और इसमें रिक्वायर करते हैं कलेक्टिव एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल द स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली पीढ़ी नकारात्मक अधिकारों को बताते हैं ये, कि पहली पीढ़ी में क्या है? नकारात्मक अधिकारों को बताया, और ये नकारात्मक अधिकार नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता वाले अधिकार थे। दूसरी पीढ़ी को इन्होंने कैसा बताया कि ये पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक अधिकार हैं, और इसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया। उसके बाद आप देखोगे वसाक ने तीसरी पीढ़ी के जो मानव अधिकारों को एकजुटता का अधिकार के रूप में बताया, कि ये जो जाने जाते हैं, थर्ड जनरेशन जो है ह्यूमन राइट की, वो जानी जाती है मेनली एकजुटता के अधिकार के रूप में जानी जाती है, और उन्होंने व्यक्तियों के साथ साथ राज्यों की सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है, ये चीज उन्होंने बताई थी। उसके बाद वसाक अगर आप देखोगे डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने आप लोगों को अभी फर्स्ट उसमें बता दिया था। तो 3 जनरेशन में नेगेटिव जनरेशन किसको बताते हैं? नेगेटिव राइट्स वाली जनरेशन कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन। और पॉजिटिव वाली कौन सी है? पॉजिटिव में सेकंड एंड थर्ड जनरेशन आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है ताकि आप लोगों को इसको समझने में काफी आसानी हो। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में फर्स्ट जनरेशन में कौन से राइट्स आएंगे? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आएंगे। इसमें कौन कौन आ जाएगा? राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ असेंबली,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है, असेंबल होने का अधिकार है ना, सभा बनाने का, बोलने का अधिकार है, धर्म का अधिकार और गरिमा से रहने का अधिकार एक तरह से। तो लार्जली अगर आप देखोगे जो ये फर्स्ट जनरेशन वाले हैं ये नेगेटिव राइट हैं, क्योंकि स्टेट रिक्वायर करता है रिस्ट्रेन फ्रॉम सर्टेन एक्शन, है ना, इमर्ज फ्रॉम द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये जो इमर्ज हुए ये किससे हुए, फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन से ये जो राइट्स थे वो इमर्ज हुए। तो मेनली ये देखा जाता है सेकेंड जनरेशन राइट्स जो होंगे मेनली, देन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। तो इसमें सबसे पहले आता है आपको राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको रोजगार का अधिकार है, राइट टू हाउसिंग, आवास का अधिकार है, राइट टू एडुकेट फूड एंड क्लोथिंग, आपको कपड़ा और खाने का अधिकार है, राइट टू एडुकेट हेल्थ केयर, आपको हेल्थ केयर का अधिकार है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, आपको सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार है। तो मेनली ये रिक्वायर करते हैं, ये सब पॉजिटिव एक्शन है स्टेट के, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई स्टेट हर कोई स्टेट करता है हर किसी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग फीचर है अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन एंड पीपल्स राइट का। तो थर्ड आप देखोगे, थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं राइट एट अ कलेक्टिव लेवल फॉर कम्युनिटीज, जैसे पॉपुलेशन, सोसाइटी और नेशन, है ना, एक तरह से जो कलेक्टिवली किया जाए। जैसे राइट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के लिए तो नहीं होगा, वो कलेक्टिवली होगा, वो कम्युनिटी के लेवल पे होगा, है ना। राइट टू बेनिफिट फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड, ये भी सबके लिए होगा। राइट टू ब्रीथ अनपॉल्यूटेड एयर, अब भाई अनपॉल्यूटेड एयर में हर किसी को राइट है ब्रीथ लेने का, सांस लेने का। तो भाई ये भी कैसा हो गया, ये भी थर्ड जनरेशन हो गया। राइट टू लिव इन कोहेसिव एंड हार्मोनियस सोसाइटी, तो ये सब कैसे हैं, ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, यानी कलेक्टिव, ये कैसे हो गए, कलेक्टिव लेवल वाले राइट हो गए। तो ये मेनली आप देखोगे ये भी हमारे काल वसाक बोलते हैं कि ये भी पॉजिटिव में ही आते हैं। ये कौन से हैं, ये पॉजिटिव राइट हैं, क्योंकि इसके अंदर रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, इसके अंदर क्या है, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की जरूरत है। इंडिविजुअल स्टेट कैन नॉट रिसॉल्व प्रॉब्लम इन आइसोलेशन, अगर कोई भी कंट्री है, अगर मान लो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, ठीक है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या फिर सॉल्व कर लेगी प्रॉब्लम, नहीं। तो इंडिविजुअल स्टेट अपने आप को अलग नहीं कर सकता, आइसोलेट नहीं कर सकता। अगर वो आइसोलेट कर लेगा देन वो कभी भी रिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो आपके जो राइट्स हैं, जो आपके सॉरी ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखो मेरा जो कोर्स चल रहा है एमसीक्यूज बैच कोर्स 23 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी ये चल रहा है, आप आ सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 पर एमसीक्यूज करा रहे हैं कमलवीर सर एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पर मैं करा रही हूँ। तो आप यूज कर सकते हैं कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट एंड अलर्ट ड्यू टू मल्टीपल डिमांड्स। हमने एक्सटेंड कर दिया है प्राइस हाइक, एनटीयूजीसी नेट तो 15 जुलाई को प्राइस हाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो हरी अप प्राइस आप सबको पढ़ने वाले हैं, आप सब देखोगे तो ये जो 2900 का है ये 2900 का ही रहेगा, इसमें प्राइस हाइक होने वाले हैं। जो 11,250 का है वो 11,600 का हो जाएगा, 13,750 वाला 14,500 का हो जाएगा। तो आप जो है प्राइजेस एक तरह से यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और प्राइस हाइक होने से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, यूज करना मेरा मीनाक्षी लाइव कोड फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।